हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारा प्रेपोजिशन रहेगा। ठीक है। और प्रेपोजिशन का हमारा लेक्चर 1 रहेगा। इससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि हमारा एक दुरीना पर एक फ्री इंग्लिश बैच चल रहे हैं जिसमें हम इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट कर रहे हैं। और जो ये इंग्लिश है वो सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी स्टेट एग्जाम, चाहे राजस्थान, हरियाणा, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश आ रही है तो आप अपने इंग्लिश को यहाँ से बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके साथ में मैंने आपको प्रपोजिशन से पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक थे, जैसे नाउन हो गया, ठीक है, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, और साथ में एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव, कंजंक्शन। कंजंक्शन हमारा कल ही खत्म हुआ है। ठीक है, कंजंक्शन वाला चैप्टर हमारा कल ही खत्म हुआ है। देखो ये 4 चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। और इसमें हमने वो वाले रूल्स डिस्कस किए हैं जिनसे आपके एरर के और जिनसे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। सो आज हम एक नया जो चैप्टर शुरू करेंगे, प्रेपोजिशन। और जो प्रेपोजिशन है ना वो मिलता जुलता है किसके जैसे, कंजंक्शन के जैसे। जैसे हमने कल कंजंक्शन के बारे में कंप्लीट किया। कंजंक्शन क्या होते हैं आपको पता होगा, कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, जो कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है। कनेक्ट किसको करते हैं, किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को, किसी क्लोज को, किसी फ्रेज को। ठीक है। अब क्लोज क्या होता है सर, फ्रेज क्या होता है, वो मैंने ऑलरेडी आपकी जो कंजंक्शन की क्लासेज है उनमें डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां से उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा कंजंक्शन क्या होता है, जो क्या करता है, कनेक्ट करता है। लेकिन प्रपोजिशन और कंजंक्शन में डिफरेंस क्या है। प्रपोजिशन क्या करता है, बेसिकली ये क्या करता है, जो हमारे नाउन एंड प्रोनाउंस होते हैं, जो हमारे नाउन्स एंड प्रोनाउंस होते हैं। और नाउन एंड प्रोनाउन क्या होता है, अगर आपको अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप प्लीज जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड जो क्लासेस थे टॉपिक की उन्हें कंप्लीट कर लेना। तो नाउन क्या होता है, हमारा नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है, नेमिंग वर्ड, यानी कि इस दुनिया में कोई भी चीज है, अगर आप उसे नाम दे सकते हैं, ठीक है, क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, तो वो हमारा नाउन होगा। और जिस चीज को हमने नाम दिया, अगर हम उसकी जगह कुछ और यूज करते हैं, उसको डायरेक्टली यूज ना करके, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। बेसिकली एक छोटी सी परिभाषा दी मैंने आपको। अभी प्रपोजिशन क्या करता है, ये प्रपोजिशन जो हमारे नाउन एंड प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे नाउन एंड प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। क्या करता है, रिलेट करता है। सॉरी, क्या करता है, रिलेट करेगा। क्या करेगा, रिलेट। ठीक है। तो प्रपोजिशन क्या होता है, हमारा रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड्स। क्लियर यहां तक। कंजंक्शन और प्रपोजिशन में क्या नहीं होना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रपोजिशन मतलब रिलेटिंग वर्ड्स, एंड कंजंक्शन का मतलब जो कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है। अब रिलेट मतलब किसी के साथ में संबंध बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, संबंध बता रहा हूं। जैसे सर मैं एक प्रपोजिशन का एग्जांपल दे दो, जैसे मैंने बोला आपको, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यानी कि उसे क्या है, म्यूजिक का शौक है। फॉन्ड ऑफ, तो यहां पर जो ऑफ आया है ना, क्या है, जो यहाँ पर ऑफ आया, क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है किसके साथ में, म्यूजिक के साथ में। तो वो क्या है हमारे पास में, वो क्या है हमारे पास में, प्रपोजिशन है। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि बुक इज ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल, तो इसमें हमारा प्रपोजिशन क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दा, सॉरी ऑन, यानी कि के ऊपर है, मतलब कि के ऊपर है, वो क्या हो गया, हमारा प्रपोजिशन हो गया। तो हमारे यहाँ प्रपोजिशन क्या होगा, ऑन, यानी कि किसी के ऊपर है। ठीक है। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे हमारे जो वर्ड्स होते हैं, जैसे सिंस हो गया, क्या हो गया, सिंस, फॉर, एट, इन, ऑन, अपॉन, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये सब क्या हमारे प्रपोजिशंस हैं। और इनका हमने यूज कैसे करना है। और एक बात और ध्यान रखना, जो प्रपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, वो भर भर के आते हैं। यानी कि आपसे जितने मतलब कंजंक्शन से ज्यादा जो एरर पूछेगा वो प्रपोजिशन से पूछेगा। और अभी आपको वो चीजें क्लियर होंगी नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है। तो अभी मुझे मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि अभी जो प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रपोजिशन काम क्या करता है, थोड़े एग्जांपल देके मैंने समझाया, और आई होप कि आपको यहां तक क्लियर होगा। अब हम शुरू करेंगे और आज की क्लासेस में हम कुछ वर्ड्स देखेंगे जो हमारे प्रपोजिशन के हैं, और उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है। फिर से, प्रपोजिशन आर दोज वर्ड्स
which are used before a noun or pronoun and denote the relation between the noun or pronoun and the other parts of the sentence। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो भी प्रपोजिशन होते हैं वो किससे पहले आते हैं, नाउन प्लस प्रोनाउन से। किससे पहले आते हैं, नाउन और प्रोनाउन से क्या आते हैं पहले, यानी कि ये हमारे पास में नाउन प्रोनाउन होगा और उससे पहले क्या आएगा हमारे पास में प्रेपोजिशन आएगा। ठीक है। अच्छा सर प्रेपोजिशन क्या है, इसका मतलब क्या है, प्री प्लस पोजिशन। क्या है इसका मतलब, प्री प्लस पोजिशन। ठीक है। पोजीशन का मतलब क्या होता है, आप किसी पोजीशन पर हो यानी किसी स्थान पर, यानी क्या होता है पोजीशन का मतलब स्थान। और प्री का मतलब क्या होता है, पहले। जैसे आपने देखा हो ना, प्री का एग्जाम है फिर मेंस का एग्जाम होता है, प्री का मतलब पहले वाला, प्रारंभिक परीक्षा। वैसी प्री का मतलब क्या होता है, पहले। क्या होता है, पहले। यानी कि जो क्या करे, पहले स्थान पे आए उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं। क्लियर है यहां तक। कब आएगा ये, नाउन और प्रोनाउन से पहले आएगा। कब आएगा, नाउन और प्रोनाउन से पहले आएगा। और एक बात और ध्यान रखना, जो ये नाउन और प्रोनाउन है जो प्रपोजिशन के साथ में यूज होगी वो किसके साथ में कनेक्ट करेगा, किसके साथ में कनेक्ट करेगा, नाउन के साथ में कनेक्ट करेगा, प्रोनाउन के साथ में कनेक्ट करेगा, या फिर किसी एडजेक्टिव के साथ में कनेक्ट करेगा, या फिर किसी एडवर्ब के साथ में कनेक्ट करेगा। यानी किसी के साथ में भी कनेक्ट कर सकता है, यानी कि वो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के साथ में क्या करेगा, कनेक्ट करेगा हमारे नाउन एंड प्रोनाउन को। ठीक है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है इसके साथ में, दूसरी बात आप क्या ध्यान रखेंगे, जो प्रपोजिशन होता है ना हम उसको तीन टाइप्स में यूज करते हैं। कितने टाइप्स में, थ्री टाइप्स में। ठीक है। कितनी टाइप्स में यूज करते हैं इसे हम, थ्री टाइप्स में यूज करते हैं। एक हम करते हैं इसको यूज टाइम की टाइप्स में, यानी कि टाइम के रूप में। दूसरा हम यूज करते हैं इसको प्लेस, किसमें, प्लेस। और तीसरा हम इसको यूज करते हैं डायरेक्शन, किसमें यूज करते हैं, डायरेक्शन यानी कि दिशा में। ठीक है। यानी कि प्लेस यानी कि समय, प्लेस सॉरी टाइम यानी कि समय, प्लेस यानी कि स्थान, और डायरेक्शन यानी किसी दिशा में। जैसे अगर मैं टाइम का एग्जांपल लूं, टाइम का एग्जांपल कैसे लूंगा, ही विल कम एट 9 PM, he will arrive at 9 PM या 9 AM, है ना। वो क्या होगा, 9 बजे पहुंचेगा, है ना। अराइव एट, तो हमने किसके साथ में यूज किया, एट यानी कि टाइम के साथ में यूज किया। ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोलूं, जैसे मैं ये बोलूं कि आई एम एट क्लास, है ना, आई एम एट क्लास, आई एम एट क्लास। अब सर आप सब कुछ ना स्टूडेंट्स मुझे भाषण देंगे कि सर क्लास के तो इन होता है, एट नहीं होता। देखो मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, साथ में ये लिखूंगा मैं, क्लास डोर स्टेप। क्या लिखूंगा, डोर स्टेप। ठीक है। यानी कि डोर पे, यानी कि जब हम क्या होता है कभी भी क्लास के बाहर खड़े होते हैं तो हम उसके साथ में क्या यूज नहीं करेंगे, इन का यूज नहीं करेंगे, एट का यूज करेंगे। ठीक है। तो हमने किसका यूज किया, एट का। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, एक हमारा प्रपोजिशन होता है वो तीन तरह से, अलग अलग तरह से क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। कैसे, टाइम के रूप में भी, फॉर्म में भी, प्लेस के फॉर्म में भी, और किसके फॉर्म में, डायरेक्शन के फॉर्म में भी, अलग अलग तरह से क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इसमें आज हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को क्लियर करेंगे, तो शुरू करते हैं। हाँ। तो फर्स्ट है हमारे पास में, एग्जांपल्स देख लो इसकी। जैसे आप, देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। अंडर क्या है हमारे पास में, प्रपोजिशन है, यानी कि वो टेबल के नीचे है। वी नीड अ रूफ ओवर अस। ओवर क्या है हमारे ऊपर, हमें किसकी जरूरत है, एक रूफ की जरूरत है, छत की जरूरत है। आई गो टू स्कूल बाय बस। बाय क्या है हमारे पास में, प्रपोजिशन है कि मैं बस से जाता हूं। ठीक है। सो प्रपोजिशंस आर प्लेस्ड यूजुअली बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन बट नॉट ऑलवेज, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उससे पहले ही यूज हो। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब जैसे मान लो, अच्छा एक रूल और ध्यान रखना है इसके साथ में, आप एक आपको ये ध्यान रखना है, जो भी प्रपोजिशन होता है क्या होता है, जो भी आपका प्रपोजिशन होता है, ठीक है, वो अपने साथ क्या लेके चलता है, ऑब्जेक्ट लेके चलता है। क्या लेके चलता है, ऑब्जेक्ट लेकर ही चलेगा। ठीक है। अगर मान लो एट आ गया ना, तो एट के साथ में उसका क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट। तो इसके साथ में ही मैं आप सभी को कुछ क्या बताऊंगा, पेयर्स बताऊंगा। जैसे हमने किस में पढ़े थे, हमारे कंजंक्शन की क्लासेस में क्या पढ़े थे, पेयर्स पढ़े थे, है ना। याद है, जैसे बोथ एंड होता है, वो क्या थे हमारे पेयर्स थे सब। सो एज सो, नेगेटिव के लिए यूज होगा, अफर्मेटिव के लिए यूज होगा, वो सब। तो ऐसे हमारे किसमें, हमारे प्रपोजिशन में भी कुछ पेयर्स हैं जो थोड़े क्या होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं कि हमें ये यूज करना है या ये यूज करना है। जैसे आप पहला पेयर देखो, बिटवीन और अमंग। बिटवीन और अमंग यानी कि अब जैसे आप कहना चाहेंगे कि अमंग का मैं यूज करूं या बिटवीन का यूज करूं। जैसे विसाइड या बिसाइड्स यूज करें, अक्रॉस या थ्रू यूज करें, इन या इनटू यूज करें, बिफोर या इन फ्रंट ऑफ यूज करें, ऑन या अपॉन यूज करें, मतलब क्या यूज करना चाहिए। ये क्या होता है, आपको एक तो फिक्स बताएगा, इसमें क्या बताएगा आपको, एक फिक्स बताएगा, और एक क्या बताएगा, हो सकता है कुछ ना कुछ आपको मोशन बताए। क्या बताए आपको, मोशन बताए। ठीक है। क्लियर यहां तक।
और देखते हैं नेक्स्ट, ऐसे ही पेयर्स हैं हमारे पास में, जैसे इन और विद इन हो गया। क्या हो गया? इन का कब यूज करेंगे, विद इन का कब यूज करेंगे, मतलब लगते सेम है हमें, क्या लगते हैं? सेम लगते हैं। जैसे अभी मैंने एट और इन वाला बताया था कि एट यूज करेंगे या इन यूज करेंगे, आई एम इन द क्लास और आई एम एट द क्लास, है ना। आई एम इन द क्लास और आई एम एट द क्लास, कहाँ एट यूज होगा और कहाँ इन यूज होगा। फोर और सिंस, देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर और सिंस से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसको तो आप मार्क करके चलो, ठीक है। फोर और सिंस आपके टेंसेस में भी आपने पढ़े होंगे, किस में पढ़े होंगे? टेंसेस में। कौन से टेंसेस में? परफेक्ट वाले में। किस में? परफेक्ट टेंसेस में पढ़े होंगे। ओन आएगा या ओवर आएगा, बाय आएगा या विद आएगा, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ। देखो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ का मैंने एरर करवाया था आपको हमारी लाइव क्लासेस में, ठीक है। अमंग इज यूज्ड इन रेफरेंस टू द एसोसिएशन विद और इन कंपनी ऑफ मोर देन टू। अब देखो हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पेयर्स बताए हैं उन हम पेयर्स को क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि आपको कब क्या यूज करना है, किस सिचुएशन में यूज करना है, राइट। आपको देखो थोड़ा लगेगा ऐसा, देखो क्या लगेगा आप सभी को कि इतने सारे चैप्टर्स हो गए, इतने सारे रूल्स हो गए, अब इतनी सारा लिखना याद करना कंफ्यूज हो जाएगा ना। नहीं, आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज कंप्लीट करते जाओ, साथ के साथ क्या होगा, नोट्स बनाते जाओ और उनको रिवाइज करते रहो। और जब आप मिक्स क्वेश्चन करोगे ना, क्या करोगे, मिक्स क्वेश्चन, जैसे मान लो हमारे 5 चैप्टर खत्म हो गए, तो आपने क्या करा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कंजक्शन और प्रपोजिशन के क्या करे, 10-10 क्वेश्चन उठा के मिक्स लगा दिए मॉक टेस्ट पे। उसके बाद में क्या होगा, आपको खुद पता चलेगा कि अच्छा यार यहाँ तो ये रूल यूज होगा, यहाँ ये रूल यूज होगा, यानी कि आपको खुद याद आने लगेगी वो चीजें, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये बिलीव करके चलना है कि जो क्लासेस में हम कर रहे हैं वो हमें याद हो जाएगा, साथ में कब होगा, जब हम रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। और साथ में नोट्स बनाते रहना, सो डेट आप रिवाइज कर ही सकें। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था आप सभी को कि जो हमारे कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं, कंफ्यूजिंग पेयर्स क्यों बोल रहा हूं मैंने प्रीपोजिशन के, क्योंकि क्या होता है, जब भी ये हमारे सामने आते हैं तो हमें पता नहीं चलता है मुझे बिटवीन यूज करना है, अमंग यूज करना है, मैं ओन यूज करूं या अपोन, मतलब ओन और अपोन तो दोनों मतलब ऊपर ही होता है। अब फर्क क्या है इसमें ना, अब मैं ये बोलूं कि दिस की बुक इज ऑन द टेबल या अपॉन द टेबल, क्या फर्क है, अपोन कब यूज होगा, ओन कब यूज होगा, क्या कहना चाह रहा है अपोन। फोर और सिंस का जैसे मैं बोलूं कि फोर भी आपका किसी ना किसी टाइम को डिनोट कर देते हैं, सिंस भी टाइम को डिनोट कर देते हैं, लेकिन कब फोर का यूज होगा और कब सिंस का यूज होगा, सिंस क्यों यूज होगा और फोर क्यों यूज होगा, ये सब डाउट्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्लियर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अमंग को देखते हैं। अमंग क्या कहता है, देखो अमंग कब यूज होगा, अमंग इज यूज्ड रेफरेंस टू द एसोसिएशन विद और इन कंपनी ऑफ मोर देन टू, यानी कि जब भी हमारे पास में क्या होंगे, दो से ज्यादा होंगे, क्या होंगे, दो से ज्यादा। जैसे आपने सुना होगा ना, अमंग्स द स्टूडेंट्स, अमंग द स्टूडेंट्स, तो अमंग द स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट एक तो होता नहीं है, मान लो 5-10 स्टूडेंट्स हैं तो उनमें से, ठीक है, या उनमें, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अमंग का, यानी कि जब दो से ज्यादा लोग हों, मतलब दो से ज्यादा लोग हों तो हम किसका यूज करेंगे, अमंग का यूज करेंगे। और जब हमारे पास में दो होंगे, ठीक है, जब हमारे पास में दो होंगे तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, हमारा बिटवीन का। लेकिन बिटवीन का भी हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अरे भाई कहाँ चले गए, हाँ ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो आप, इसके एग्जाम्पल देखो आप किसके, हमारे अमंग के। जैसे मैं बोलूं, अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन इज नीडेड अमंग द डिफरेंट स्टेट्स टू कॉम्बैट नक्सलिज्म। नक्सलिज्म क्या होता है, नक्सलवाद होता है, क्या होता है, नक्सलिज्म क्या होता है, नक्सलवाद होता है, ठीक है। उसको क्या करने के लिए, कॉम्बैट यानी कि कम करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए, कॉम्बैट यानी कि छोटा करने के लिए, अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे का सहायक सहायता चाहिए, इज नीडेड अमंग द, अमंग क्या हो गया, अमंग क्यों यूज किया, द डिफरेंट स्टेट्स। अब जैसे मान लो स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया की बात करूं, है ना, अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि दो ही स्टेट्स हैं, एक ही स्टेट्स हैं। अब जितनी स्टेट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, साथ में आना पड़ेगा, ठीक है, कोऑपरेट करना पड़ेगा एक दूसरे को, किसको, कॉम्बेट करने के लिए नक्सलिज्म को। तो हम क्या यूज करेंगे, अमंग, क्या यूज करेंगे, अमंग का यूज किया हमने। नेक्स्ट देखो आप, आल्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बेगर्स, यानी कि जो क्या होते हैं, भीख मंगे होते हैं, उनको बांटा गया, ठीक है। सो अमंग हुआ, एक से ज्यादा की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, द टीचर, एग्जाम्पल है, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग देम। टीचर ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, किसको, स्वीट्स को, यानी कि मिठाई को, अमंग देम यानी कि उनके बीच में, है ना, किनके बीच में, उनके बीच में, उनके बीच में कौन, जो दो से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, वो 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बिटवीन। क्लियर है यहाँ तक, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपका कोई डाउट रहेगा अमंग के अंदर, कब आपको अमंग यूज करना है और कब आपको बिटवीन यूज करना है। जब सेंटेंस में आपको क्या दिया होगा, जब भी आपको दो से ज्यादा लोग दे रखे हो और उसके साथ में बिटवीन यूज कर रखा हो, तो आप वहां कह देना कि इस पार्ट में क्या है, एरर है, क्या है, एरर है। बिटवीन का देखो आप, बिटवीन इज यूज इन रेफरेंस टू द एसोसिएशन ऑफ टू, यानी कि जब भी किसकी एसोसिएशन हो, दो लोगों की एसोसिएशन, मतलब जुड़ाव, दो लोगों की बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब भी दो लोग होंगे, जैसे आप और मैं, तो हम
बिटवीन अस, है ना, बिटवीन अस यानी कि आप में और मुझ में, तो उस टाइम पे हम किसका यूज कर रहे हैं, बिटवीन का यूज कर रहे हैं। बट जब मैं ये कह रहा हूं कि आप सभी और मेरे में, कि अमंग अस, क्या बोल रहा हूं, अमंग अस, यानी कि हम दो से बहुत सारे लोग हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा, अमंग अस, यानी कि हम सभी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आप इसका, द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, इंडिया एक कंट्री है, तो क्या हो रहा है, बिटवीन यूज किया, किसका यूज किया, बिटवीन का, यानी कि जो मैच है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या किया जाएगा, प्ले किया जाएगा, यानी उसे खेला जाएगा। क्लियर यहां तक। तो जब भी हम दो की बात करेंगे यानी कि एसोसिएशन ऑफ टू, तो हम किसका यूज करेंगे, हमारा बिटवीन का। और जब भी एसोसिएशन ऑफ मोर देन टू, देन विल यूज द अमंग। ठीक है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट, हाँ मैंने बताया था ना, बिटवीन का हम कुछ और पेयर्स में भी यूज करेंगे, जैसे बिटवीन कैन बी यूज्ड इन रेफरेंस टू मोर देन टू व्हेन, हम दो से ज्यादा कभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास में क्या हो, स्पेसिफिक नंबर्स हो, क्या हो हमारे पास में, स्पेसिफिक डेटा हो, उस केस में। जैसे आप एग्जांपल देखो, वी टॉक अबाउट अ डेफिनेट नंबर ऑफ पीपल एटसेट्रा, नो मैटर वेदर देयर आर टू और मोर देन थिंग्स और पर्सन्स। ठीक है, सो क्या कहना चाह रहा है कि वी टॉक अबाउट अ डेफिनेट नंबर, यानी कि जब क्या हो, डेफिनेट नंबर हो, यानी कि जब मेरे पास में एक निश्चित हो, एक फिक्स हो, क्या हो, फिक्स नंबर हो, मैंने अभी बोला आपको, क्या हो हमारे पास में, फिक्स नंबर हो, उस केस में यूज कर सकते हैं नो मैटर वेदर आर थ्री और टू और फाइव और सिक्स थिंग्स, यानी कि चाहे उसमें कितनी भी चीजें हो, वहां पर कितनी भी एग्जिस्ट कर रहे हो, वो क्या है, मैटर नहीं करता है। ठीक है, मैटर क्या करता है कि हमारे पास में डेफिनेट डाटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डेफिनेट डाटा होना चाहिए, बस किसके लिए, अगर हमें दो से ज्यादा के लिए क्या करना है, बिटवीन का यूज करना है। अगर नहीं है हमारे पास में, तो हम किसका यूज करेंगे, अमंग का यूज करेंगे। बट अगर दो हैं तब भी हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। जैसे वी टॉक अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप और कोऑपरेशन, जब हम किसका बात करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप या फिर कोऑपरेशन की। ठीक है, एग्जांपल देखो आप, देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब क्या है, देखो अभी मैंने आपको पिछला एग्जांपल करवाया, अभी तो आप कहोगे सर आपने बोला था कि जब दो की बात हो, एसोसिएशन ऑफ टू की बात हो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दो आ गए, तो दो के बीच में हमने बिटवीन का यूज कर दिया। लेकिन यहाँ तो तीन कंट्री होगी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंडिया हो गया, तीन कंट्रीज के साथ में हम बिटवीन क्यों यूज करेंगे, हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में क्या है, एक डेफिनेट क्या है, डाटा है कि हम इसके साथ में क्या करेंगे, मैच प्ले करेंगे। अब जैसे आप देखो, इस एग्जांपल को समझो थोड़ा सा, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया, ऐसा तो है नहीं कि तीनों टीम से एक साथ आके प्ले करने लग जाएंगे, या तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होगा, या फिर इंडिया और न्यूजीलैंड का होगा, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का होगा, है ना, तो उस केस में होगा ये। नेक्स्ट है हमारे पास में नेक्स्ट है हमारे पास में जस्ट सेकेंड, तो नेक्स्ट है हमारे पास में क्या, देयर इज एन एलियंस बिटवीन द थ्री यूरोपियन नेशंस। एलियंस क्या होता है, संबंध होता है, एलियंस मतलब दो काफी लोगों के बीच में होता है, एलियंस होता है बिटवीन द थ्री यूरोपियन नेशंस, यूरोपियन मतलब तीन देश हैं। अब क्या है, हमें डेफिनेट डाटा मिल गया, तीन का, चार का, पांच का। ठीक है, बिटवीन इज फॉलोड बाय एंड, बिटवीन एंड इज अ कोरिलेटिव, यानी कि जब भी आप बिटवीन का यूज करेंगे तो वो किससे फॉलो करेगा, आपका एंड से। ठीक है, और एंड क्या होता है आपका, कंजंक्शन भी होता है, क्या होता है आपका, कंजंक्शन भी होता है। ठीक है, एंड क्या आपका, कंजंक्शन भी है। और एंड क्या कहता है कि आप जब भी क्या करें, एंड का एक रूल बता देता हूं, एंड जब भी आपके सेंटेंसेस में आएगा एरर में, तब क्या होगा, अगर मान लो यहाँ आपका एडजेक्टिव आ रहा है, तो यहाँ भी क्या आएगा, आपका एडजेक्टिव आएगा, एंड के बाद में भी। अगर आपका एंड से पहले क्या आ रहा है, आपका टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ भी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर आपकी एंड से पहले सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो एंड के बाद में भी क्या आएगी, आपकी सुपरलेटिव डिग्री आएगी। यानी कि क्या होता है कि दोनों के साथ में इक्वली बिहेव करता है, यानी कि पहले आएगा वो बाद में भी आएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट है हमारे पास में, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। हाँ देखो, द मीटिंग, किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, बिटवीन एंड एंड का, किसका दिया हुआ है, बिटवीन, जो अभी हमने पेयर देखा ना, बिटवीन किससे फॉलोड बाय होता है, एंड से, यानी बिटवीन के बाद में क्या आ सकता है, एंड आ सकता है, तो उसका ये एग्जाम्पल है। देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है, द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 एंड 4 AM, यानी कि जो मीटिंग है वो होगी, कब होगी, 10 से 4 बजे होगी। कब होगी, 10 से 4 बजे होगी, यानी कि 10 AM से कब होगी, वो 4 PM तक होगी। कब होगी, 10 AM से 4 PM तक होगी। ठीक है, बिटवीन एंड टेक्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि क्या होता है, जो बिटवीन एंड होता है वो क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑफ प्रोनाउन, क्या लेते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, किसके, हमारे प्रोनाउंस के। ठीक है, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव, ये मैंने सब आपको बिल्कुल डिटेल में करवा रखा है, तो आप देख लेना प्रोनाउन की क्लासेस को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो आप, देयर इज नो एनिमिटी बिटवीन हिम एंड मी,
यानी कि क्या आएगा, हिम क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, मी क्या आपका ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि नोट ही एंड आई, यानी कि ही एंड आई नहीं आएगा आपका, क्या नहीं आएगा, ही एंड आई यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारे ही एंड आई होते हैं क्या होता है, ही शी इट हो गया, दे हो गया, है ना, या फिर आई हो गया, यू हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके, ये सब क्या आपके सब्जेक्टिव केस हैं, ये क्या आपके सब्जेक्टिव केस हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रपोजिशन होता है क्लास शुरू होते ही, कि जो आपके प्रोनाउंस होंगे वो, सॉरी, जो आपके प्रपोजिशंस होंगे क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव केस कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो जैसे प्लूरल नाउन्स हैं या प्रोनाउंस कम्स विद बिटवीन, ठीक है, प्लूरल नाउन प्रोनाउन कम्स विद क्या आएंगे, बिटवीन। जैसे एग्जांपल देखो आप, बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिटवीन देम, बिटवीन अस, वही बात, जैसे अगर हम दो की बात करें, प्लूरल की बात करें तो बिटवीन अस, बिटवीन देम, बिटवीन द स्टूडेंट्स हो गया, और जब दो से ज्यादा होंगे वही अमंग अस, अमंग देम, अमंग द स्टूडेंट्स, सेम चीज, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी डाउट रहना चाहिए बिटवीन को लेकर और अमंग को लेकर, कि कब कैसे यूज करना है, एग्जाम में कैसे एरर आएगा वो भी बता दिया। आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास में बिटवीन आएगा, दो के लिए आएगा, दो के लिए यूज करेंगे, लेकिन जब हमारे पास में क्या हो, स्पेसिफिक डाटा, डेफिनेट डाटा हो, तब हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने अपना कौन सा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया का एग्जांपल देखा था, लेकिन साथ में हम किसका, बिटवीन एंड एंड का यूज करेंगे, तो साथ में हम क्या लेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, किसका, प्रोनाउंस वगैरह का। जैसे हमने एग्जांपल देखा कि ही, हिम और एंड मी आया, क्यों आया, क्योंकि हिम एंड मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। कहाँ पढ़ा था हमने, ये प्रोनाउन की क्लासेस में पढ़ा था। ही एंड आई क्यों नहीं आया, क्योंकि वो क्या है, हमारे सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि आई है, ही है, शी है, इट है, दे है, ये सब क्या होते हैं, हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं। तो सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। क्लियर यहां तक। दूसरी बात, ईच एवरी कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर बिटवीन, यानी कि बिटवीन के बाद में कभी भी आप किसका यूज नहीं कर सकते, ईच एंड एवरी का, ठीक है, ईच एंड एवरी का आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीन चीजें खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास में, देखो वही दे रखा है, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है ईच और एवरी का। बिटवीन ईच बॉयज आ गया, अभी बताया कि ईच नहीं आएगा, क्या आएगा, बिटवीन एवरी गर्ल, यानी कि हर लड़की के बीच, ठीक है। देर आर 10 मिलियन मिलीमीटर्स बिटवीन ईच सेंटीमीटर, यानी कि ईच नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ भी ईच नहीं आएगा, यानी कि बिटवीन के बाद में कभी भी ईच का और एवरी का हम यूज नहीं करेंगे। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास में अमंग और अमंगस्ट, अमंगस्ट और अमंग, क्या आ गया हमारे पास में, अमंग और अमंगस्ट। अभी हमने किसको क्लियर किया, बिटवीन और अमंग के बीच में कंफ्यूजन को क्लियर किया। अब आएगा हमारे पास में कंफ्यूजन किसका, कि सर हमने तो कभी अमंगस्ट भी सुना है और अमंग भी सुना है, तो अमंगस्ट और अमंग में क्या डिफरेंस है, देयर इज नथिंग, कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस किसका है, थोड़ा सा आर्टिकल का, ठीक है। जो हमारा अमंगस्ट होता है वो द आर्टिकल साथ में लेता है, क्या लेता है, हमारा द आर्टिकल साथ में लेता है, और जो हमारा अमंग होता है उसके साथ कोई आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मीनिंग वही सेम है जो अभी मैं बता के आया था आप सभी को, कि अमंग का यूज कहाँ करते हैं। और एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आज के टाइम में आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं अमंगस्ट का यूज करूँ या अमंग का। ये क्या होता है, जो रिदम होती है ना सेंटेंस की, यानी कि रिदम होती है किसी सेंटेंस की, वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं अपनी चॉइस से, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से। जैसे आपको अगर अमंग यूज करना है, आप अमंग यूज कीजिए। आपको लग रहा है मैं इस सेंटेंस में अमंगस्ट यूज कर सकता हूँ, आप अमंगस्ट यूज कीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे अमंगस्ट कम्स बिफोर द, यानी कि द से पहले आता है, देयर वाज नो कोऑपरेशन अमंगस्ट द बॉयज, क्या किया हमने, अमंग लगाया और अमंगस्ट द कर दिया, ठीक है। अमंग इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, क्या होता है कॉन्सोनेंट, यानी कि वो आर्टिकल का प्रॉब्लम बता रहा है, ये सॉरी क्या बता रहा है, कैटेगराइजेशन बता रहा है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया कि आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बट बेसिक्स अगर आपको फिर भी याद रखना तो आप याद कर सकते हैं कि अमंग्स के साथ में दा आएगा, और जिसके साथ में दा नहीं आएगा उसके साथ में क्या आएगा, हमारा अमंग आएगा, ठीक है। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट, अच्छा वही दिया हुआ है, अमंग देम, अमंगस्ट अस, अभी करवाया था जो मैंने आपको बिटवीन वाले में, ठीक है, ये वाले बिटवीन अस, बिटवीन देम, तो वो किस में आ गया, हमारा अमंग वाले में आ गया, ठीक है। और इसमें वही बताया गया कि हावेवर इन मॉडर्न इंग्लिश वी डो नॉट फॉलो दिस रूल, यानी कि हमें दा यूज करना है अमंग्स के साथ में, हम अमंग यूज करें, ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन यूज कोई भी वर्ड अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। एमिड एंड एमिडस्ट, अब आ गया हमारे पास में क्या, नए वर्ड्स। एमिड एंड एमिडस्ट का आप कैसे यूज करेंगे, एमिड एंड एमिडस्ट इज यूज फॉर मोर देन टू, इसका भी हम कब यूज करते हैं, जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, दो से ज्यादा की बात करते हैं। द डिफरेंस हियर इज द सेम, कैसे सेम है, जैसे हमारा ऊपर में मैंने बताया था आपको कि आपको एमिड यूज करना है, एमिड्स यूज करना है, तो वही सेम, एमिड्स्ट आ गया, आप किसका यूज कर सकते हैं उसके साथ में, दा का, और जब कॉन्सोनेंट साउंड होगी हम किसका यूज करेंगे, एमिड का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो आप इसके। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, ये किससे पहले यूज होते हैं, आपके अनकाउंटेबल नाउन से यूज होते हैं, किससे पहले यूज होते हैं, आपके अनकाउंटेबल नाउन से यूज होते हैं, ठीक है। द बिल वॉज पास्ड एमिड पैडेमोनियम, पैडेमोनियम क्या होता है आपका, जैसे बहुत कोलाहल हो रही है, जैसे मान लो
आज सनसेट में बैठे हैं और बहुत चिल्ला रहे हैं लोग और वो सब कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या हो गया, एमिड, यानी कि इतनी शोर शराबे के अंदर क्या हो गया, बिल पास हो गया, एमिड, यानी कि इसके बीच वो चीज हो गई है, उस केस में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। यू आर सिटिंग एमिड्स अस एंड टॉकिंग अगेंस्ट अस, यानी कि तुम हमारे बीच में बैठ के हमारे खिलाफ बात कर रहे हो, ठीक है, क्या हो गया, यू आर सिटिंग एमिड्स। अब देखो यहाँ पे हमने दा का यूज किया क्या, नहीं किया, ठीक है, तो वही है कि आप अकॉर्डिंगली, वही सेम मॉडर्न इंग्लिश का रूल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारे पास में बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब इसमें बिसाइड कब यूज करना है और आपको बिसाइड्स कब यूज करना है, उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। बिसाइड एंड बिसाइड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है, बिसाइड का हम यूज करते हैं एडजेसेंट के लिए, किसके लिए यूज करते हैं, एडजेसेंट के लिए, यानी कि एडजेसेंट क्या होता है, यानी कि जुड़ा हुआ हो, जो क्या हो, बिल्कुल पास में हो, बिल्कुल जुड़ा हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम यानी कि थोड़ा सा अलग, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो आप इसके, ही सेट बिसाइड्स मी, यानी कि जो वो वह क्या है, मेरे बिल्कुल साथ में बैठा था, ठीक है। बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन हिज नेफ्यू एंड नीसीज, यानी कि उसके आस पास, अपार्ट फ्रॉम उसके आस पास क्या कर रहे हैं, उसके बच्चे एंड जो उसके भतीजा भतीजे वगैरह वो सब बैठे हैं, ठीक है। वर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी, यानी कि पूरा सेंटेंस यहाँ तक दिया गया है। फिर आता है हमारे पास में मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दो वर्ड्स, फोर एंड सिंस, जिससे आपके एग्जाम्पल्स सॉरी एरर्स क्या आते हैं, भर भर के आते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके फोर एंड सिंस। क्या आता है आपके पास में, फोर एंड सिंस आता है। अब फोर एंड सिंस का आपको यूज कब करना है, देखो फोर किसको डिनोट करता है, पीरियड ऑफ टाइम को, किसको डिनोट्स, पीरियड ऑफ टाइम, एंड डिनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि समझे नहीं हम क्या कहना चाह रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं 2020 से क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, 2020 से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, सिंस 2020, क्या बोलूंगा, सिंस 2020 से आई एम टीचिंग, राइट, तो ये हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं पिछले 4 दिनों के लिए, अगले 4 दिनों के लिए आपको पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, अगले 4 दिनों के लिए या अगले 2 महीने के लिए पढ़ाऊंगा, उस केस में क्या बता रहा हूं, मैं आपको ड्यूरेशन बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं आपको, एक ड्यूरेशन बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, ड्यूरेशन। तो जब हम ड्यूरेशन की बात करेंगे, क्या करेंगे, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे, उस केस में हम किसका यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मैं अगले 4 दिनों के लिए छुट्टियों पे जा रहा हूं, कि मैं अगले नेक्स्ट डे 4 डेज के लिए कहाँ जा रहा हूँ, आई एम, ठीक है, जैसे मैं बोल दूं 4 4 डेज, 4 4 डेज ठीक है, मैंने 4 4 ही ले लिया, 4 5 डेज बोल देते हैं, ठीक है, 4 5 डेज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो कि जो ये 5 डेज है, जैसे मान लो डे 1 से लेकर यहाँ डे 5, यहाँ डे 5, ये पूरा क्या है, एक ड्यूरेशन है, ये क्या है, एक ड्यूरेशन है, तो उस केस में हमने किसका यूज किया, फोर का यूज किया, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखो इसके, आई हैव इटन नथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या किया, यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम क्या आपका एक ड्यूरेशन है, क्या एक ड्यूरेशन है, मान लो आपने कुछ नहीं खाया सुबह 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, यानी कि 4 घंटे आपने कुछ खाया ही नहीं है, तो वो क्या होगा आपके लिए, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन हो गया। सी हैज बिन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, अब 10 ईयर्स क्यों, आप कहोगे सर 10 ईयर तो वो होता है, बिल्कुल क्लियर है ना, कि 10 पता चल रहा है, नहीं, 10 ईयर्स का एक ड्यूरेशन है, ठीक है, क्या एक ड्यूरेशन है, एक समय अवधि है वो, यानी कि 1 साल से लेकर 10 साल तक चला है, तो उसके बीच में एक अंतराल है, ठीक है। आई हैव बिन लिविंग हियर सिंस 2009, यानी कि मैं 2009 से यहाँ रह रहा हूँ, तो मेरे पास में क्या एक स्पेसिफिक टाइम है कि यहाँ से मैं रह रहा हूँ, ठीक है। सिंस इज ऑल्सो यूज टू डिनोट द रीजन, और सिंस का हम किसके लिए यूज करते हैं, रीजन के लिए, कारण बताने के लिए भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो आप इसका, सिंस आई वॉज अनवेल, यानी कि मैं क्या था, ठीक नहीं था, सिंस यानी कि आई वॉज अनवेल, आई डिडेंट टेक द बेस्ट, आई डिडेंट टेक द टेस्ट, यानी कि मैंने क्या है, टेस्ट नहीं लिया, नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखनी है आपको, जो हमारे प्रपोजिशंस होते हैं, क्या होते हैं, हमारे प्रपोजिशंस हैं, प्रपोजिशन, ठीक है, ये हमारे सेंटेंस के कहीं भी यूज हो सकते हैं, शुरू में यूज हो सकते हैं, बीच में आ सकते हैं, लास्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है, नो रूल, ठीक है, ये शुरू में ही आएंगे या बीच में ही आएंगे, लास्ट में आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके बीच में, शुरू में, कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस में। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, यहाँ से आप आपकी क्या होंगे, सिंस बिकॉज एज आर नॉट फॉलोड बाय सो देयरफॉर दैट्स वाई, यानी कि जो आपके सिंस एंड बिकॉज होंगे एंड एज होंगे, उनके बाद में आप देयरफॉर सो देयरफॉर दैट्स वाई का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, आप सिंपली एज बिकॉज रखेंगे इसको। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है इसमें, सिंस और फ्रॉम के साथ में, सॉरी फॉर के साथ में सिंस और फ्रॉम का एक डिफरेंस आता है, क्या आता है आपका, एक सिंस और फ्रॉम का डिफरेंस आता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक टाइम से, एक स्पेसिफिक टाइम को डिनोट करता है, क्या करता है, एक स्पेसिफिक टाइम को डिनोट करता है, कौन करता है,
सिंस करता है, ठीक है। लेकिन सर हम सिंस फ्रोम भी तो यूज करते हैं, क्या करते हैं, फ्रोम, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब मैंने बोला 2009 से, फ्रोम 2009 से, तो ये भी तो हो सकता है। अब हम कहाँ फ्रोम का यूज करेंगे और कहाँ हम किसका यूज करेंगे, कहाँ हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। दोनों हमें बता क्या रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं दोनों? पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन इनमें छोटा सा स्लाइटली डिफरेंस ये रहेगा कि जो सिंस होगा ना, हम उसको किस में यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। परफेक्ट टेंस में यूज करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो चीज पास्ट से शुरू हो रखी है, क्या हो रखी है, जो चीज पास्ट से शुरू हो रखी है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, 2009 किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जो अभी होने वाली है, जैसे मैं बोलूँ कि कल से, यानी कि फ्रॉम टुमारो मैं तुम्हारी क्लासेस नहीं लूंगा क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो, तो ये क्या क्या हो गया, हम फ्रॉम का यूज करेंगे, यानी कि जो अभी तक शुरू हुआ नहीं है, जो होने वाला है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप बोले ही इज वर्किंग हियर, जैसे ही इज वर्किंग हियर सिंस मंडे, सिंस मंडे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें फ्रोम लगाऊं या सिंस लगाऊं, बताओ इसमें से क्या आएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, होमवर्क है, ये क्या है आपका होमवर्क है, ठीक है। बस ये बताना है आपको। सो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। मैंने सिंस और फोर का आपको बता दिया है। मैं सिंस और फोर के आपको नेक्स्ट क्लासेस में थोड़े एग्जाम्पल और करवाऊंगा भर भर के, सो डेट आपका सिंस और फोर का तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आप बिटवीन अमंग भूल जाओ, सिंस फोर नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि आपके टेंसेस में भी आते हैं, टेंसेस के हिसाब से भी रूल पूछ लेते हैं आपसे एरर वाले में, और आपके इसमें तो आ ही रहे हैं प्रपोजिशन वाले में, तो इसको आप ध्यान से रखेंगे, ठीक है। सो आज हमारा जो प्रपोजिशन का लेक्चर 1 है यहीं पर कंप्लीट होता है, सेशन डिसमिस्ड। फिर मिलेंगे कल के लेक्चर 2 में, तब तक आप अपने नोट्स को बना लीजिए, क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।